गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बढ़ते लॉकडाउन को देखते हुए हमने आप लोगों के सामने एक अच्छी सी टॉपिक हिंदी व्याकरण लाया है, जिसमें मैं आप लोगों को वही बात बताऊंगी जो कि आज तक हम लोग पढ़ते आए हैं, लेकिन बताने का कुछ एक नया तरीका मैंने अपने माइंड से निकाला है। उसको शायद आप लोग पसंद करें, शायद आप लोग को समझने में वो चीज़ ज़्यादा कंफर्टेबल हो। तो हम लोग आते हैं अपने पॉइंट हिंदी व्याकरण पे। हिंदी व्याकरण आखिर ये होता क्या है? हिंदी व्याकरण हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं। व्याकरण जिसमें हम शुद्ध शुद्ध बोलना लिखना समझ पढ़ना आ जाए, वो सब क्या है? हिंदी व्याकरण है। तो आज हम अपने चैनल के माध्यम से आपको हम कुछ डीपली में पहले हिंदी की तरफ ले चलते हैं। हिंदी है क्या? तो हिंदी हमारे विश्व में प्रमुख भाषा है, जो कि सिर्फ और सिर्फ भारत की राजभाषा के रूप में माना जाता है, और विश्व में 7 भाषाओं में से, पूरे 7 भाषाओं में से एक भाषा हिंदी है। ये तो हम आते हैं कि और अपने भारत में, हमारे भारत में इसको राजभाषा के रूप में माना जाता है। उसके बाद राजभाषा के रूप में कब माना गया, क्या किया गया, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना कि राजभाषा के रूप में हमारे हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 यानी कि 14 सितंबर 1949 में हिंदी को हमारे भारत के संविधान में राजभाषा के रूप में मान लिया गया है। और उसके बाद ये संविधान के 313वें अनुच्छेद 313 अनुच्छेद में इसको हिंदी को सिर्फ और सिर्फ, अभी मैं हिंदी के बारे में बात कर रही हूँ, व्याकरण के बारे में हम लोग थोड़ी हिंदी की जानकारी लेने के बाद जाते हैं। तो मैंने क्या क्या बताया है कि विश्व के 7 भाषाओं में से हिंदी एक प्रमुख भाषा है। दूसरा मैंने क्या बताया कि भारत में हिंदी एक राजभाषा के रूप में जाना जाता है। तीसरा मैंने बताया कि आखिर ये राजभाषा क्या होता है। तो राजभाषा कब इसको माना गया? 14 सितंबर 1949 यानी कि 14 सितंबर 1949 में। और साथ ही इसको अनुच्छेद के, हमारे संविधान के 313वें अनुच्छेद में इसको राजभाषा के रूप में माना गया है, राजभाषा के रूप में। उसके बाद थर्ड पॉइंट अपना क्या है? हिंदी को हम देवनागरी लिपि में राइट करते हैं। हिंदी हमारे, ये हम लोग को पता है कि देवनागरी लिपि क्या होती है। देवनागरी लिपि वही होती है जो हम लोग लेफ्ट टू राइट राइट करते हैं, ना कि राइट टू लेफ्ट नहीं राइट करते हैं, लेफ्ट टू राइट राइट करते हैं। उसके बाद अपनी चौथी पॉइंट है कि हिंदी को हमारे देश में कम से कम, हमारे देश नहीं बल्कि पूरे विश्व में 18 करोड़ लोगों के द्वारा हिंदी भाषा को बोला जाता है। उसके साथ ही ये किस किस, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे कि ये किस किस राज्य में हिंदी को ज़्यादा बोला जाता है। तो वो अपना बिहार है, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। इन सभी के साथ साथ और बहुत से ऐसे राज्य हैं जिनमें हिंदी बोला जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे बिहार, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है कि हिंदी को भारत के साथ साथ और कहाँ कहाँ बोला जाता है। तो भारत के साथ साथ हिंदी को मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, त्रिनिदाद और टोबैगो, इन सभी देशों में भी हिंदी को उतना ही बोला जाता है जितना कि हमारे देश भारत में बोला जाता है। नेक्स्ट हम लोग का है कि आखिर ये हिंदी आया कहाँ से है। तो हिंदी पर्शियन शब्द हिंद से आया है, और इस हिंद शब्द को हम लोग सिंधु नदी के से रिलेटेड है। ये हिंद शब्द जो है हमारी, ये सिंधु नदी से रिलेटेड है। और ये आया कहाँ से है? पर्शियन शब्द, पर्शियन शब्द हिंद से आया है। नेक्स्ट है
1981 में, सन 1981 में हमारे हिंदी भाषा को ऑफिसों में, कार्यालयों में उर्दू के जगह हिंदी भाषा को, हमारे राजभाषा, भारत की राजभाषा को उर्दू भाषा की जगह पे लाया गया। कब लाया गया? 1981, 1981 में। उसके बाद हम आते हैं 1965 के तरफ। तो 1965 में क्या किया गया था? हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा 1965 में, 1965 में हिंदी को आधिकारिक भाषा यानी कि अधिकार दे करके इसको भाषा के रूप में मान लिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है अपना 10वां पॉइंट है, ये याद रखिएगा, ऊपर से आपको पूरी पॉइंट दिख रही होगी। 10वां पॉइंट हमारा क्या है? 1805 में लल्लू लाल द्वारा लिखी गई किताब प्रेम सागर जो किताब है, जिसके राइटर हैं लल्लू लाल, और ये कब छपी थी? 1805 में। तो ये वो भारत की पहली हिंदी किताब मानी जाती है। लल्लू लाल के द्वारा प्रेम सागर लिखी गई किताब भारत की पहली हिंदी किताब मानी जाती है। नेक्स्ट अपना क्या है? प्रेम सागर आखिर है क्या? तो प्रेम सागर जो बुक है उसमें भगवान कृष्ण के लीलाओं के बारे में लिखा गया है। और पॉइंट नंबर 12 है कि हिंदी की टाइपराइटर मशीन, जैसे इंग्लिश में टाइपराइटर मशीन होते हैं, वैसे ही हिंदी की टाइपराइटर मशीन 1930 में हमारे मार्केट में आया था। और उसके बाद अपना हिंदी व्याकरण क्या है, इसके बारे में हम आज थोड़ा ज़्यादा डीपली हिंदी में चले गए, इसलिए टाइम हमने बोला था कि 5 मिनट में आप लोग कुछ नया सीख के जाएंगे, तो 5 मिनट से ज़्यादा हो गया, इसलिए व्याकरण के तरफ हम नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। ये आप लोग शुरू से देख रहे हैं पूरी इतनी टॉपिक के बारे में, आज 12 टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़े हैं। नेक्स्ट कल हम लोग व्याकरण की तरफ चलेंगे। दैट्स ऑल, मिलते हैं कल इसी टाइम पे।